तो दोस्तों एक बहुत ही भयानक खबर निकल कर आ रही है सीधे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और क्वाड से संबंधित। ये खबर भारत के लिए तो एक मनुष्य खबर साबित होगी ही होगी, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए ये हाल फिलहाल के समय में चाइना से निकली दूसरी सबसे बड़ी और सबसे मनुष्य खबर मानी जाएगी। और इसके पीछे आप खुद बता देंगे जब वीडियो समाप्त होगा कि कारण केवल और केवल जो बाइडेन और उनकी गलत नीतियां हैं। जी हाँ, ब्लंडर करने की उन्हें आदत जो पड़ चुकी है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जिसको लेकर भारत, अमेरिका को और अगर थोड़ा सा आगे जाया जाए तो जापान को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्वाड हम सभी जानते हैं कि 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया चाइना की जद से थोड़ा सा बाहर जरूर है, लेकिन फिर भी एक अल्टीमेट सा थ्रेट चाइना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बना बैठा है। अभी तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उतने ज्यादा मतभेद नहीं है, लेकिन अगर चाइना अपना विजय रथ इसी तरह से आगे बढ़ाता रहा, सबको रौंद कर अगर वो आगे निकला, तो उसके बाद नंबर ऑस्ट्रेलिया का ही आना, ये बात सभी लोग जानते हैं, खुद ऑस्ट्रेलियंस भी जानते हैं। लेकिन स्पेशली इस समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका, जापान और भारत के लिए तो चाइना बिल्कुल करंट दुश्मन बना बैठा है और उसे हर हाल में पीछे धकेलना इन तीनों ही देशों की प्रायोरिटी बन गया है और इसी वजह से क्वाड का गठन किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉन्शियसनेस देखिए कि क्वाड 1 से पेट नहीं भरा था, इस वजह से क्वाड 2 भी बनाया गया, जिसमें भारत ना होकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को भी शामिल किया गया और अच्छे खासे परिणाम देखने के लिए मिल रहे थे। हालांकि ये जो क्वाड बिल्ड हुआ है, इसके पीछे आप जो बाइडेन को बिल्कुल भी श्रेय नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे का सारा श्रेय जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी, जापान के पूर्व पीएम स्वर्गीय शिंजो आबे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। इन्हीं 3 वर्ल्ड लीडर्स के प्रयासों के बाद क्वाड को आज हम लोग उस रूप में देख पाते हैं जिस रूप में ये है, वरना तो केवल पेपर्स वगैरह पर ही हुआ करता था। और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब से जो बाइडेन स्पेशली आए हैं, तब से क्वाड को वाकई में बहुत नजरअंदाज किया गया। अभी जो 2023 में क्वाड का समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, हम लोगों ने देखा कि वो जो बाइडेन की तरफ से ही स्थगित कर दिया गया। जो बाइडेन इसमें गए ही नहीं और ये कह दिया कि अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने भी बाइडेन के न आने की बात सुनकर पूरे समिट को ही कैंसिल कर दिया। तो ये चाइना के लिए कितनी बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्वाड को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से नजरअंदाजियां यहाँ पर लगातार की गई। अब मनुष्य खबरों की स्पेशली बात की जाए तो कुछ ही समय पहले की खबर है, जब अमेरिका के पाले का सबसे मजबूत खिलाड़ी यानी फ्रांस, उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर जाते हैं और देखने के लिए मिला कि चाइना और फ्रांस के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो एक अलग लेवल तक जा रही थी। न केवल फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप ने उस विजिट के दौरान भारी भरकम इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया। एयरबस की एक नई फैसिलिटी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करने की बात कही गई। बल्कि ये वही दौर था जिस समय फ्रांस ने खुले शब्दों में अमेरिका की आलोचना की, उसके पीछे न चलने की बात कही। साथ ही ताइवान मुद्दे से पूरे यूरोप को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, अमेरिका को इस मामले में फॉलो नहीं करना चाहिए, चाइना यहाँ पर जो करता है उसे करने देना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रेड वगैरह को लेकर भी अमेरिकन डॉलर्स की निर्भरता को समाप्त करने का समय आ गया है और लोकल करेंसीज वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे के समय की बातें हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि चाइना के लिए तो वरदान से कम नहीं थी, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के बाद भारत के लिए किसी दुखदायी खबर से कम बिल्कुल नहीं थी। खासकर अमेरिका तो इसके बाद काफी ज्यादा अपसेट हुआ। अब इसके अलावा जो खबर निकल कर आ रही है, जो कि इन जख्मों के ऊपर नमक का छिड़काव करेगा, वो खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज चाइना के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे और उनका ये दौरा चलता है 4 से लेकर 7 नवंबर के बीच में, यानी कल ही उनका ये दौरा समाप्त हुआ। और बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि पिछले 7 सालों में ये पहला मौका था जब कोई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर चाइना के विजिट पर गया, क्योंकि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था तो उन्होंने चाइना की घेराबंदी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया वो जो कि चाइना से काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखता था और जब क्वाड का गठन हुआ उस दौरान भी चाइना द्वारा धमकाया गया था ऑस्ट्रेलिया को और क्वाड ज्वाइन ना करने की बात कही गई थी और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने बात मान भी ली थी। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को न केवल क्वाड में शामिल किया, बल्कि चाइना के खिलाफ एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उसे खड़ा भी किया। लेकिन अब सडनली ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्टांस चेंज कर दिया गया। चाइना के विजिट पर वो पहुंच जाते हैं और विजिट पर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वाड के निर्माण के बाद में भारत की विजिट पर भी शी जिनपिंग आया था।
लेकिन उसके मायने अलग थे और इसके मायने अलग हैं। कारण ये है कि इस विजिट को काफी स्पेशल बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों की तरफ से। एक फेस्टिवल की तरह इस विजिट को सेलिब्रेट किया गया। इसके अलग अलग पहलुओं को दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि यहाँ पर कई सारे समझौते हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा समझौता तो ये है कि जिस तरह से इस बार विजिट किया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, अब इस तरह के विजिट चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हर साल हुआ करेंगे और बायलैटरली ये लोग अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रगाढ़ करेंगे। इसके साथ साथ इस विजिट की जो सबसे मुख्य चीज निकलकर सामने आई, जो कि दोनों ही देशों के वक्तव्य से प्रतीत होती है, वो ये थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स थे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी तक, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उन सभी को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की और जो थोड़े बहुत अगर बचे भी हैं उन्हें भी जल्द निपटा लिया जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो ही गई है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का चाइना के खिलाफ खड़े होने का मतलब ही नहीं बनता। तो अल्टीमेटली क्वाड का एक बहुत ही बड़ा सदस्य क्वाड से अलग होते हुए दिखाई दे रहा है और चाइना कहीं ना कहीं क्वाड के अंदर सेंधमारी करने में कामयाब रहा। अब इसके पीछे गलती जो बाइडेन की कैसे है, तो देखिए, पहला तो मैंने बताया आपको कि जो बाइडेन द्वारा क्वाड को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया। जहां पर क्वाड को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो वहीं पर इसे कमजोर करने की कोशिश की। आपने 2023 का समिट ही कैंसिल करवा दिया। इसके साथ साथ इस समय ऑस्ट्रेलिया के मन में भी कई सारी शंकाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री के क्षेत्र में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, अर्जित कर रहा है वो ताकत लगातार, लेकिन फिर भी अभी वो अकेले के बूते किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा नहीं सकता। अमेरिका के ही भरोसे है। लेकिन अमेरिका की इस समय स्थिति देखी जाए तो बड़ी खतरनाक है। आर्थिक तौर पर तो अमेरिका बहुत ही ज्यादा तंगियों का सामना कर ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के खिलाफ भी आकर खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ दो युद्धों में वो उलझा हुआ है, एक तरफ यूक्रेन वॉर तो दूसरी तरफ इजराइल का वॉर। तो इतनी सारी उलझनों के बाद क्या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी ध्यान दे पाएगा? यानी इस समय ऑस्ट्रेलिया की सोच ये है कि यार देखिए, अगर अमेरिका के दम पर हमने अगर चाइना से किसी तरह की कोई ओटीजी मोल ले ली क्वाड के नाम पर, और इसके बाद अगर चाइना से कोई रिलेशनशिप खराब वगैरह होते हैं, तो क्या अमेरिका उस समय चाइना से बचाव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का साथ देगा? और अगर देना चाहे भी तो क्या वो इस तरह की पोजीशन में है भी? क्योंकि वो ऑलरेडी दो मोर्चों पर लगा हुआ है। फाइनेंशियल मुद्दा एक तीसरा मोर्चे के तौर पर उसके सामने खड़ा है। तो इन सब चीजों का मिला जुलाकर एक निष्कर्ष निकाला ऑस्ट्रेलिया ने, और उसने यही निर्णय लिया कि चाइना के साथ इस समय ज्यादा दुश्मनियों को आगे न बढ़ाया जाए, मामले नॉर्मलाइज कर लिए जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कुल मिलाकर इस वीडियो का मोरल यही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।